गाने वाली तूने तो कमाल ही कर दिया जी। कमाल हो गया, धमाल हो गया, धमाल। गाने वाली जी क्या तुमने ठुमका लगाया? मैं सारे महफिल को रंगीन कर दिया। क्या नहीं भैया मारे। भाई साहब वाह गायक वाह। गाने वाली जी इधर आ, एक बार थोड़ा मुझे सुनिए जी, हाँ? मैं अपना मुंह किसी को नहीं दिखाती हूँ। चल हट। अरे अरे मेरी राज की असौरों की तुम गायिका हो, नृत्यांगना हो। आइए ना, एक हमसे घूंघट में बात जितना करना है हमसे कर सकते हैं। घूंघट में बात। अरे देखो अरे भैया मारे। भैया चलो हम लोग देखते हैं कि तारका चाची इस वक्त है कहाँ। हाँ क्यों नहीं, हम लोग चलते हैं तारका चाची को देखने के लिए, क्योंकि तारका चाची कई दिनों से मुझे दिखाई नहीं दिया है। दिखाई नहीं दिया है। चलिए भैया। ए धामर, इतना बड़ा मोटा बच्चा जो लाए थे वो तारका चाची खाई थी, हमने खिला दिया था। चलो धामर पता लगाते हैं कि तारका चाची है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा तारक बहन की मेहरानी तारका चाची का बेटा भतीजा मारिच और स्वभाव। और आइए अब अगला दृश्य अगला सीन तारका चाची का होगा। तारक बन की मेहरानी तारका चाची का प्यारा सा दृश्य, प्यारा सा सीन आपके समक्ष आपकी सेवा में। तो चलेंगे तारका चाची का प्यारा सा दृश्य, प्यारा सा सीन। देखिए तारका चाची के शरीर में 1000 हाथी का बल है और एक साथ कई मुनि महात्माओं को कच्चा निगल जाती है, कच्चा चबा जाती है। आइए तारक बन की मेहरानी तारका चाची का प्यारा सा दृश्य, प्यारा सा सीन। कड़ी हाँ तारका मेरी नाम है। मानव भक्षण करना काम है। जब तक 2-4 मानव नहीं खाते तो चैन कहाँ है। इसलिए हमें
भूख लगी है, मैं खाऊंगे। अरे मेरे लिए कोई हाल नहीं। मैं कई दिनों से भूखे हो, क्या मेरे लिए आहार नहीं बनेगा? अरे इस जंगल में मैं अकेली रहती हूँ। अरे मैं कई दिनों से भूखी हूँ। आज मैं तुझे कच्चे चबा के खाऊंगी। अरे मेरे लिए कोई आहार नहीं, क्या मेरे लिए कोई शिकार नहीं? क्या मैं भूखी रहूंगी? नहीं नहीं नहीं, मैं यही जो है जंगल में छोटे छोटे बच्चे आए हैं, मैं उसे ही काट खा के रहूंगी। कोई भागना नहीं। अरे मेरे लिए कोई आहार नहीं है। मैं तारक वन में रहते हो, तारका मेरी नाम है। जब तक मैं मानव नहीं खा लेती तो कहाँ मुझे आराम है? अरे वो तो कहाँ भागा? मैं यही तारक वन के गुफा में रहते हो। साधु संत आते हैं, मैं उसे खा करके अपना पेट भरा करती। मैं अब गुफा में छिप जाते हो। जब मैं जगी रहूंगी तो मेरे सामने में कोई नहीं आएगा, मैं उसे खा पाऊंगी, मेरे डर से भाग जाएगा। इसलिए मैं छिपते हूँ इस गुफा में। अब मैं थोड़ा देर आराम कर लो, तब तक मेरे आहार बन के कोई और आते होंगे। अरे नहीं खाने दिया, आपकी बार में जगोंगे तो तेरे लोग को जो है ना बच्चे, मैं खा करके ही रहूंगी।
और आइए अभी आपने देखा तारक बन की महारानी तारका चाची का प्यारा सा दृश्य था, प्यारा सा सीन था। अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार जोरदार ताली का स्वागत हमारे कलाकारों के लिए, बहुत बहुत शुक्रगुजार। आइए चलेंगे अगला दृश्य, अगला सीन भगवान श्री राम जी का होगा, उनके छोटे अनुज लक्ष्मण जी का होगा और अति क्रोधित महामुनि विश्वामित्र जी का प्यारा सा दृश्य होगा। भाई चलते हैं, ये प्यारा सा दृश्य, प्यारा सा सीन आपके समक्ष, आपकी सेवा में। मंगल हारी नरबहु दशरथ अजर बिहारी। हे गुरुदेव, ये कैसा विचित्र स्थान है, ऐसा सुनसान, ऐसी भयंकर जल स्थल। अगर इस जगह कोई पेड़ पौधा, कोई वृक्ष हरा नहीं, तो फिर यहां तो किसी जीव का वास करना तो मुश्किल है। फिर भी एक पैरों की निशान, ये तो ना किसी मदमस्त हाथी की जान पड़ती है, ना किसी सिंह या कोई भेड़ बकरी की, परंतु इतनी विचित्र और इतने बड़े और विशाल पाग चिन्ह ये किसका है? हे राम, इसलिए मैंने कह रहा था राम, थोड़ी देर लगेगी कुटिया तक जाने में, 6 मास के रास्ते के होकर चलो। तुमने कहा नहीं गुरुदेव, 6 मास के रास्ते होकर ही चलना चाहिए। वही कठिन रास्ता है, वो जो तुम बड़े बड़े पैर देख रहे हो, उसके निशान देख रहे हो, जिसमें कितने जीवों के पग का चिन्ह उसमें शामिल हो सकता है, छिप सकता है। वही तारिका राक्षसी की पद चिन्ह है। हे गुरुदेव, अगर जिसके पैरों की निशान इतना विचित्र और हो सकता है, उसकी शरीर तो अगर अनुमान भी लगाया जाए तो बड़ी भयंकर होगी। देखो राम, अरे उनका नाम लेते ही मेरा हृदय कमल सूखता चला जा रहा है। हे गुरुदेव, चिंता ना कीजिए। देखो, ऐसा लगता है कहीं अगल बगल छुपी होगी, वो बहुत बड़ी मायावी है। ये काम करना है, धीरे धीरे चलना है और होशियारी के साथ चलना है। ठीक है गुरुदेव, हम दोनों भाई सावधान हैं। लक्ष्मण, ध्यान रहे, ये राक्षस लोग युद्ध का नीति और समय नहीं देखता। ये ना जाने किस रूप में, किस ओर से कैसे आक्रमण कर दे, इसलिए हर क्षण हर पल तैयार रहना होगा। हे गुरुदेव, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, इसलिए ने कहा थोड़े धीरे धीरे चलना है और तैयारी होकर के चलना है, जैसे आगे सजग होकर चलना है। वो इतनी मायावी है, न जाने किधर से आक्रमण कर देगी, किधर से दौड़ करके लपक पड़ेगी, जिसका कोई ठिकाना नहीं। हे गुरुदेव, हम तैयार हैं। चलो चलिए चलो हम गुरुदेव। लोग चलते हैं। राम, हाँ प्रभु, मुझे आवाज हो रहा है। आवाज?
कहीं किस अगल बात की बगल आवाज हो रही है? सोई होगी जिसके ये करे श्वास की आवाज मेरे कानों तक आ रही है। हाँ गुरुदेव, इस ऐसा शब्द तो कोई सोए हुए प्राणी, कोई विचित्र जीव की आ रही है। हे गुरुदेव, वो सामने चट्टान की भांति वो क्या है? हे राम, वही न ताड़का राक्षसी है जिसका शरीर पर्वताकार है। दूर से ही उनके लंबे लंबे पैर, वो उनके माथे के सिर के बाल बिखर रहे हैं और हवाएं जैसे चल रही है। वो उनके कान के खर्राटे की आवाज है। हे राम, इसे जरा अभी सोई है, जल्द करो, देर नहीं करो। अभी तो दिन का वक्त है, सूर्यास्त होना चाहता है। यदि कहीं सूर्यास्त हो गया तो निश्चर और निशाचरियों की शक्ति और दुगनी हो जाती है। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? तुम्हारे लिए ही आज्ञा है, जल्दी करो, जगाओ और उसे मार डालो। ठीक है गुरुदेव, मैं इसे जगाकर फिर इसका वध करूंगा। पहले इसे मैं जगा तो लूं। नहीं, अरे यदि जग गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हे गुरुदेव, परंतु मैं सोए हुए प्राणी को कैसे मार सकता हूँ? ये तो क्षत्रिय धर्म का भी विरुद्ध है। अरे जैसे आखिर करना हो तुम जानो, मुझे तो भय लग रहा है। लक्ष्मण, तुम गुरुदेव का ध्यान रखो और गुरुदेव को शांत होने का संतुलन दो। मैं इसी समय उस निशाचरी को जगाने का प्रयत्न करता हूँ। आपकी जैसी आज्ञा हो भैया।
राम राम रुक जाओ। बहुत दिनों से ये परेशान कर रखी है। मैं जी भर कर इसके बदन पर पहले मैं अपना शस्त्रास्त्र चलाऊंगा। हे गुरुदेव, शांत ऋषिवर, अपने क्रोध को शांत कीजिए, अन्यथा आप इसके ऊपर क्रोध करने में कहीं आप अपना क्षति ना कर बैठे। आपका तपोबल इस क्रोध के मारे कहीं छिन्न न हो जाए। हे राम, चाहे मेरा तपोबल कुछ भी हो जाए, इसकी मुझे परवाह नहीं है। जब तक ये जिंदा थी, अपने नरभक्षणी हम सभी ऋषि मुनि महात्माओं को पकड़ पकड़ कर खा जाया करते थे। जब मैं यज्ञ हवन करना शुरू कर देता था, ये अपने परिवार वालों से मिल मिल कर मेरे सारे जग को विध्वंस कर दिया करती थी। हे गुरुदेव, आज मेरी गुस्से इनके ऊपर इतने हो गए, जिंदा में तो मुझे कभी देखने नहीं दिया, लेकिन अब मुझे कुछ शांति मिल गई, शांति मिल गई। राम, हाँ गुरुदेव, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो राम। तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा जस तीनों लोकों में अजर और अमर होगा। हे राम, तुम ही एक ऐसे योग पुरुषों में महापुरुष, जो इस नरभक्षणी की हत्या तुम्हारे हाथों से हुआ। हे गुरुदेव, इसमें मेरा कोई बल नहीं, इसमें मेरा कोई वीरता नहीं। ये तो सब आप गुरुओं के चरणों की आशीर्वाद है, जिसके कारण संभव हो पाया है। नहीं राम, ये तुम्हारी ही मन की कल्पना की बात है, तुम्हारी महत्ता है जो इस गुरु की प्रधानता को दिया है, गुरु को प्रधान मानकर उसकी आज्ञा का पालन किया है। सुनो राम, आज तुम्हारी भक्ति और तपस्या, आज्ञाकारिता, शिष्टता पर इतना प्रसन्न हो चुका हूं। मैं एक शक्ति प्रदान करना चाहता हूं, जिस शक्ति को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। जब तक ये विश्वामित्र का दिया हुआ शक्तिवान शक्तिधरो रहेगा, भूख प्यास निंद दुख सुख कभी नहीं सताएगी। तुम सदा जय जय। चलो राम, इस समय हम लोगों को चैन की घड़ी नहीं है, चैन सी नींद नहीं सोनी है। इस तारिका के वध के बाद जब इनके बेटे भतीजे, इनके परिवार के लोग जब जानेंगे तो पूरे पागल हो जाएंगे, और इसकी प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करने के लिए हम लोगों के ऊपर टूट पड़ेंगे। इसलिए चलो हम लोग इस जगह को कुछ देर के लिए छोड़ दें। आओ, चलिए प्रभु। आओ आओ। और आइए